तो शेयर मार्केट भैया इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, लेकिन हाँ उसे आसान बनाया जा सकता है। वो कैसे, वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। आगे आप वीडियो देखेंगे। दिनेश कुमार वर्मा जी, जो शेयर मार्केट के काफ़ी बड़े एक्सपर्ट भी हैं, 15-16 सालों से, लंबे समय से वो इस लाइन में है और लोगों को बहुत आसान शब्दों में, सरल शब्दों में बताते हैं कि कौन सा ट्रिक यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा रिटर्न हो सकता है। सही समय वो कौन सा है जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा भिलाई टाइम्स की इस वीडियो में। आगे आप उन्हें सुनेंगे कि वो क्या बता रहे हैं, वो कौन सा ट्रिक बता रहे हैं। इसके अलावा आप उनके यूट्यूब चैनल आस्क दिनेश कुमार को भी सर्च कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस शेयर मार्केट को लेकर आते हैं, ट्रेडिंग को लेकर आते हैं। तो आपके लिए काम आसान होने वाला है। आप वीडियो देखिए, वो क्या क्या ट्रिक बता रहे हैं, और उनके चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ताकि आपको बहुत सारा अपडेट्स मिलते रहे। आगे आप सुनेंगे दिनेश कुमार जी। जसवंत साहू जी के सभी व्यूवर्सला नमस्ते। ये पार्ट में हम सीखबो कि कैसे मार्केट जेन भी लेवल पे ओपन हुआ थे वो लेवल पे ओपन होए के बाद मार्केट कौन दिशा में जाही एला हमन पहले से कैसे आइडेंटिफाई कर सकतन, या कैसे मार्केट मूव करते ओला हमन स्टेप बाय स्टेप समझे की कोशिश करबो। तो ओकर बर हमन स्क्रीन पे चलथन। वेलकम फ्रेंड्स, सीपीआर ट्रिक्स ये कोर्स का 70% अकेले कवर करता है। अगर आपने सीपीआर ट्रिक्स सीख लिया तो आपका 70% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व होने वाला है। अब सीपीआर को चार्ट में लगाना कैसे है, तो चार्ट में लगाने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि सीपीआर अगर चार्ट पे लगा है तो सबसे पहले हमको देखना क्या है। मान लो प्राइस का ओपनिंग सीपीआर R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, इस पूरे रेंज के बीच में कहीं पे भी होता है। मतलब हम ये मान के चलेंगे प्राइस का ओपनिंग रेंज के अंदर हुआ है। अगर प्राइस का ओपनिंग R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर होता है या S1 प्रीवियस डे लो के नीचे होता है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो प्राइस का ओपनिंग है वो रेंज से बाहर हुआ है। तो हमको रेंज क्लियर हो गया, R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, इन दोनों के बीच में अगर प्राइस रहता है मतलब प्राइस रेंज के अंदर है। अगर प्राइस इन दोनों से बाहर होता है मतलब रेंज से बाहर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कहां पे है ये जज करना, क्योंकि अगर प्राइस का ओपनिंग रेंज के अंदर होता है, चाहे वो सीपीआर पे हो या सीपीआर R1 के बीच में हो या सीपीआर S1 के बीच में हो, तो प्राइस रेंज के अंदर है और रेंज के अंदर है तो ज्यादातर संभावना रहती है कि अगर प्राइस का ओपनिंग इस रेंज के अंदर हुआ है तो होल डे मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है और दिन भर टाइम बिताने के बाद इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग हो जाता है। तो यहां से हमको क्लियर हो गया कि रेंज क्या है। रेंज मतलब प्रीवियस डे हाई R1 एंड प्रीवियस डे लो S1, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमारा एक रेंज हो गया। इसके ऊपर प्राइस है मतलब रेंज से बाहर हो गया। अब मान लो प्राइस का ओपनिंग R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर होता है और प्राइस 10 से 15 मिनट या 2 से 3 कैंडल हमको ऑब्जर्व करना है और प्राइस R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है और जस्ट R1 के ऊपर ही रहता है, तो उस दिन चांसेस है कि मार्केट एक रेजिलिएंट मूव के साथ ऊपर जाएगा और वो R2, R3, R4 उधर की ओर जाने की कोशिश करेगा। इसके विपरीत मान लो प्राइस का ओपनिंग S1 प्रीवियस डे लो के नीचे होता है और वो S1 प्रीवियस डे लो के नीचे सस्टेन कर जाता है 2 से 3 कैंडल या आधा घंटा, तो चांसेस है वो S2, S3, S4 की तरफ जाने की कोशिश करेगा और एक रेजिलिएंट मूव आएगा। मान लो प्राइस का ओपनिंग रेंज के अंदर होता है, रेंज के अंदर मतलब मान लो सीपीआर के आसपास होता है, तो सीपीआर के पास है मान लो ओपनिंग और मान लो सीपीआर के ऊपर जस्ट एक बुलिश कैंडल बनता है, तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा कि जो प्राइस है वो पहले R1 प्रीवियस डे हाई को जाएगा, उसके बाद अगर वो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता है, ऊपर नहीं जा पाता है, तो वहां से फिर से प्राइस में करेक्शन आएगा और प्राइस फिर से सीपीआर पे आने की कोशिश करेगा। इसके विपरीत मान लो प्राइस सीपीआर के नीचे आ जाता है और बेरिश कैंडल बनता है और बेरिश कैंडल बनने के बाद प्राइस में नीचे की ओर मूवमेंट आता है, तो पहला टारगेट मेरा रहेगा S1 या प्रीवियस डे लो, जो पहले मुझे मिल गए मेरा वो टारगेट रहेगा। अब रेंज के अंदर ओपनिंग हुआ है, रेंज के अंदर ओपनिंग हुआ है मतलब प्राइस S1 प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा
और अगर वहां से सपोर्ट लेता है तो वापस प्राइस में बाउंस आएगा और वो प्राइस फिर से सीपीआर पे आ जाएगा। मान लो 10 बजे से पहले प्राइस मान लो रेंज के अंदर खुलता है और रेंज के बाहर 10 बजे से पहले निकल जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो चांसेस है कि मार्केट उस दिन रेजिलिएंट हो जाएगा और एक वन वे मूव आ जाएगा ऊपर की ओर। और इसके विपरीत मान लो प्राइस नीचे की ओर रहता है और वो S1 प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे बंद हो जाता है 10 बजे से पहले, तो चांसेस है वो नीचे की ओर ट्रेंडिंग रहेगा और एक बड़ा डाउनफॉल आएगा। तो टारगेट मेरा S2, S3, S4 इधर रहेगा। मान लो प्राइस S2 के पास है और मान लो वहां से बाउंस हो रहा है और मान लो रेंज के अंदर घुसा, तो ज्यादातर चांसेस है जैसे वो रेंज के अंदर घुसेगा मेरा पहला टारगेट सीपीआर होगा। और मान लो प्राइस R1 के ऊपर ओपन हुआ है और सस्टेन नहीं किया है और मान लो R1 प्रीवियस डे हाई के नीचे आ गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो 90% चांसेस है कि वो प्राइस सीपीआर पे आएगा। तो रेंज के अंदर घुस रहा है मतलब वो सीपीआर पे जाएगा ही। आप 90% टाइम देखेंगे कि जैसी वो R1 प्रीवियस डे हाई उसको ब्रेक करके अंदर घुसा प्राइस मतलब वो सीपीआर पे जाएगा, या नीचे की ओर से अगर घुस रहा है S1 प्रीवियस डे लो इससे ब्रेक करके अंदर की ओर घुस रहा है मान लो प्राइस, तो वो सीपीआर तक जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस का ओपनिंग कहां पे हो रहा है, रेंज के अंदर हो रहा है कि रेंज के बाहर हो रहा है, इसको जज करना। और अगर बाहर हो रहा है और अंदर घुस रहा है मतलब सीपीआर कंफर्म है कि जाएगा, तो आप वहां पे बाइंग पोजीशन बना सकते हो पुट में। और मान लो अगर नीचे की ओर से अंदर घुस रहा है तो आप कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हो, अगर आप कॉल एंड पुट में ट्रेड करते हो। अगर आप फ्यूचर में करते हो तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, और जब नीचे से ऊपर की ओर रेंज के अंदर घुसेगा तो फ्यूचर बाई कर सकते हो। तो ये आइडेंटिफाई करना कि मार्केट का ओपनिंग कहां पे हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रेंज के अंदर हुआ है 90% चांसेस है कि दिन भर मार्केट उस रेंज के अंदर रहेगा, रेंज के लोअर पोर्शन में आएगा तो फिर से वो सीपीआर में जाएगा, सीपीआर को ब्रेक करके ऊपर गया तो फिर R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा, और R1 प्रीवियस डे हाई के पास है तो अगर वहां से बेरिश कैंडल बनता है तो वो सीपीआर आएगा, और सीपीआर को ब्रेक किया तो फिर से S1 प्रीवियस डे लो की तरफ आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है कि प्राइस का ओपनिंग कहां पे हो रहा है उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि होल डे मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है। यहां तक तो हमने समझ लिया कि सीपीआर के बेसिस पे प्राइस का जो ओपनिंग हुआ वो हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बेसिस पे ट्रेंड का डिसीजन कैसे लेना है। अब मान लो गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन आती है। मान लो प्राइस एक गैप अप के साथ खुलता है, बहुत ज्यादा गैप अप है, तो बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग होता है उस दिन हमको ध्यान ये रखना है कि आधे घंटे तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमको आधे घंटे का हाई लो मार्क करना है, और आधे घंटे का जो हाई लो मार्क किया है अगर वो किसी भी डायरेक्शन में टूटता है उस डायरेक्शन में मुझे पोजीशन बनाना है। मान लो गैप अप ओपनिंग है और वो आधे घंटे का जो हाई बनाया है उसको ब्रेक करके ऊपर की ओर चला जाता है, मतलब मार्केट ऊपर की ओर ही रहने वाला है और वो कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाएगा। अगर वो आधे घंटे के लो को ब्रेक करके नीचे बेरिश कैंडल बनाता है मतलब चांसेस है वो वहां से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और वो पहले R2 में आएगा, R2 के बाद R1 में, और अगर R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दिया तो सीधा सीपीआर पे आएगा, तो एक बड़ा मूव आएगा। इसके विपरीत मान लो वहां पे गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग में भी हमको आधे घंटे का हाई लो मार्क कर लेना है, और आधे घंटे का जो हाई लो है वो जब भी जिस डायरेक्शन में ब्रेक होता है उस डायरेक्शन में हमको पोजीशन बनाना है। मान लो नीचे की ओर ब्रेक होता है तो मेरा टारगेट S2, S3, S4 उधर की ओर हो जाएगा, और अगर ऊपर की ओर ब्रेक होता है तो मेरा सीपीआर के लिए टारगेट रहेगा। तो ये हो गया गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में। गैप अप और गैप डाउन में जरूर ये ध्यान रखना है कि मुझे आधे घंटे का हाई लो मार्क करना है और उसी के बेसिस पे ट्रेड लेना है। तो सीपीआर ट्रिक्स में इतना ही। जब हम हमारे ट्रेडिंग सेटअप के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इसको प्रैक्टिकली हम जज करेंगे और इसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको सीपीआर ट्रिक्स क्लियर हो गया है। अगर आपको ये क्लियर हो गया है और आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप सफलता का एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।